जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। आई वेलकम यू ऑल इन माई सोशल साइंस क्लास। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं एक नेक्स्ट टॉपिक से, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द यूथ इन नाजी जर्मनी, the school going children, the adult, especially about male gender. But here we will discuss their perspective towards the female gender. है ना। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने यूथ इन नाजी जर्मनी की बात की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि बच्चों के लिए क्या अरेंजमेंट थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी हिटलर और उसकी पार्टी की, है ना। वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते थे उनसे। एडल्ट्स की भी बात की, लेकिन एडल्ट्स के ग्रुप में हमने सिर्फ मेल जेंडर की बात की थी। नथिंग हैड सेड देयर अबाउट द फीमेल जेंडर, कुछ भी फीमेल जेंडर के बारे में वहाँ पे नहीं कहा गया। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हिटलर और उसकी पार्टी का क्या नज़रिया था, क्या एक्सपेक्टेशन थी, या फिर फीमेल जो जेंडर थी उनको क्या लाइबिलिटी दी गई नाजी आइडियोलॉजी के तहत। ठीक है, जर्मनी में क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर हैड बीन गिवन टू द विमेन इन नाजी आइडियोलॉजी। सो लेट्स डिस्कस। स्टार्ट। Difference between men and women exists. This idea was taught repeatedly. Means in Nazi's ideology, it is taught to the children that the difference between the men and women is natural. मतलब बचपन से ही उनके मन में ये भरा जा रहा था कि जो मेल और फीमेल हैं उनमें अंतर है ना, और ये अंतर जो है वो नेचुरल है। ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बचपन से उनके दिमाग में ये भरा जा रहा था। क्या व्यू था उनका, देखिए। मेन एग्रेसिव, मैस्कुलिन एंड ब्रेव हार्टेड, एंड women good mothers and rare pure blooded Aryan children, maintain purity of race, distance themselves from sorry, here is the spelling mistake, form है, it should be from, distance themselves from Jews and cherish Nazi values. देखो, whereas at that time in different countries of the world, women fights for equal rights. In Germany, the situation was contrast. जहाँ उन दिनों दुनिया के बाकी देशों में औरतें अपनी इक्वलिटी की फ़ाइट कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, जर्मनी की कंडीशन एकदम अलग थी. While boys were taught to be aggressive, masculine and strong-hearted, girls were told that they had become good mother and rear pure-blooded Aryan children. लड़कों को क्या सिखाया जा रहा था, मेल जेंडर को, बच्चों को, कि आपको स्ट्रांग होना है, वॉर को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, है ना, मैस्कुलिन होना, एग्रेसिव होना उन्हें सिखाया जा रहा था. लेकिन गर्ल्स से क्या एक्सपेक्टेशन थी, गर्ल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू बी अ गुड मदर एंड रियर, यानी पालन पोषण कीजिए आप, अच्छे ब्लड वाले आर्यन चिल्ड्रन जो हैं आप उनको जन्म दीजिए, और वीर ऐसे बच्चों को, आर्यन चिल्ड्रंस को ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि वो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को मतलब इस तरीके से बनाइए कि वो आगे जाके जर्मनी के लिए युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकें. दे आर रिक्वायर्ड टू रेयर दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन. औरतों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या पार था, केवल बच्चों को पालना, और बच्चे भी कैसे, प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन. Girls are required to maintain purity of race, and so that they have to maintain distance from the Jews. है ना. गर्ल्स को क्या जिम्मेदारी दी गई कि आपको प्योरिटी ऑफ रेस यानी नस्ल की जो शुद्धता है उसको बनाए रखना है, और इसीलिए आपको ज्यूज से अलग रहना होगा, उन्हें केवल नॉर्डिक आर्यन से शादी करनी चाहिए, ऐसा सोचा गया. क्यों नॉर्डिक आर्यन से शादी करें, जिससे रेशियल प्योरिटी बनी रहे, और दे शुड टीच देयर चिल्ड्रन द नाजी वैल्यूज़, है ना. औरतों से एक्सपेक्टेशन रखी गई कि वो अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ सिखाएं, है ना. ज्यूस से नफ़रत करें, ज्यूस से शादियाँ ना करने की जो मतलब ज्यूस से वो शादी नहीं कर सकती. रेशियल प्योरिटी को मेंटेन रखें, बच्चों को नाजी वैल्यूज़ के बारे में बताएं. मीन्स दे हैड टू बी बियरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस. मतलब औरतों को क्या पार कहें या जिम्मेदारी कहें क्या दी गई कि उनकी लाइबिलिटी क्या है देश के लिए, कि दे हैड टू बी द बियरर ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, कि आर्यन कल्चर और रेस, उस सभ्यता और संस्कृति और उस नस्ल को आप कंटिन्यू कीजिए, कैरी ऑन कीजिए, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. नेक्स्ट है, इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वेर नॉट ट्रीटेड इक्वली. ये भी एक इशू था. Women who bore racially undesirable children were punished.
पनिश कैसे होता है ये मैं बाद में बताऊंगी, है ना। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वेर अवॉर्डेड। मतलब मदर होना एक अच्छा, मतलब एक भाग्य की बात मानी जाती है टू बी अ मदर, लेकिन जर्मनी में सारी मदर्स को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा था। वो औरतें जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन यानी जो नॉर्डिक आर्यन को छोड़ करके दूसरी कम्युनिटी के बच्चों को जन्म देती थी, उनको पनिश किया जाता था। मैं कैसे पनिश किया जाता था ये आपको बताऊंगी। एंड दोज हु प्रोड्यूस्ड रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन, और जो नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म देते थे उनको अवॉर्ड किया जाता था, उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था। कैसे अवॉर्ड दिया जाता था? Favored treatment in hospitals, concession in shops, and theatre tickets and railway fares. देखिए, there were different ways they got concession in shops, treatments of hospitals, and in tickets of the movies and railway because they produced a Nordic Aryan child. एक औरत जिसने नॉर्डिक आर्यन चाइल्ड को जन्म दिया, उसको हॉस्पिटल में कंसेशन मिल जाता था, ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में उससे जो पैसे कम लिए जाते थे, है ना। मूवीज़ और रेलवेज़ में जो टिकट लगते थे उसमें उनको कभी कभी फ्री भी होता था या फिर नहीं तो कभी कंसेशन भी अच्छा खासा मिल जाता था, है ना। तो इस तरीके से उनको बेनिफिट मिलता था। और क्या होता था? ऑनर्ड, इट शुड बी HONOURED, प्लीज़ इग्नोर द स्पेलिंग। ऑनर्ड क्रॉसेज वेर अवॉर्डेड, यानी दे वर अवॉर्डेड विथ क्रॉसेज। कैसे क्रॉसेज? ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड फॉर 4, 6 and 8 चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली। क्रॉसेस मीन्स लाइक अ मेडल। देखिए क्रॉस आप सोच रहे हो ना, क्रॉस क्या? क्रॉस मतलब होता है मेडल। मतलब जो औरतें बच्चों को जन्म देती थी, नॉर्डिक आर्यन बच्चों को, उनको क्रॉस से सम्मानित किया जाता था, मेडल से सम्मानित किया जाता था। कैसे? ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। ब्रॉन्ज जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया, सिल्वर जिसने 6 नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म दिया, और गोल्ड जिसने 8 ऐसे नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म दिया। ठीक है। एंड ऑल दिस शोज द जेंडर इनइक्वालिटी इन जर्मन सोसाइटी। देयर वर डिफरेंस इन role or status of men and women in the society. Even in women there was inequality. Some of them got punishment, है ना। औरत और मर्द में तो भेद था ही, औरतों में भी भेद था, है ना। सारी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। जिन्होंने नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म दिया उन्हें अवार्ड, और बाकी जो अदर कम्युनिटी के बच्चों को जन्म देती थी उनको पनिशमेंट दिया जाता था। पनिशमेंट कैसा? देखते हैं। हाउ एंड वाई वर दे पनिश्ड? कैसे और क्यों उनको पनिश किया जाता था? Women who bore racially undesirable children, they were punished. ऐसे बच्चों को, औरतों ने, ऐसी औरतें जिन्होंने अदर ज्यूज़, पॉलिश, जिप्सीज या अदर कम्युनिटीज़ के अनडिज़ायरेबल बच्चों को जन्म दिया, उनको पनिशमेंट मिलती थी। कैसी पनिशमेंट? लुक एट द फर्स्ट वन। All Aryans women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. ठीक है, अब आप देखो। Means the women married to the other racial community like Jews or Gypsies, surely they would not produce a pure-blooded Aryan children, and they were considered that these women violated the code of conduct and were publicly punished. यानी ऐसी औरतें जिन्होंने अदर कम्युनिटीज़ के बच्चों से अदर कम्युनिटीज़ के ज्यूज़ या जिप्सीज़ या पॉलिस से शादी कर ली, जाहिर सी बात है कि वो नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी। और ऐसी औरतों को ये कहा जाता था कि उन्होंने कोड और कंडक्ट को वायलेट किया है, उसका हनन किया है, उसकी अवहेलना की है, इसलिए उनको पनिशमेंट दी जाती थी। ठीक है, देखिए। विमेन हैविंग रिलेशंस विद ज्यूज़, पोल्स एंड रशियन, देयर हेड्स वर शेव्ड, फेसेस वर पेंटेड ब्लैक एंड परेडेड थ्रू द टाउन। मतलब किस कदर टॉर्चर होता था। नेक्स्ट है, मेनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर। मतलब वो औरतें जिनके रिलेशन, जिनके संबंध ज्यूज़, पोल्स या रशियंस से होते थे, क्या किया जाता था उनके साथ? उनके बालों को शेव कर दिया जाता था, छिल दिया जाता था, उनके चेहरे पर ब्लैक पेंट लगा दिए जाते थे, और साथ में पूरे शहर में, पूरे नगर में, पूरे टाउन में उनको परेड कराया जाता था। सोच लीजिए कितनी मौत मरती होंगी वो। मैनी रिसीव जेल सेंटेंसेस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर। साथ में उन ऐसी औरतों के कभी कभी जो आम अधिकार हैं वो भी छीन लिए जाते थे और उनको जेल में पूरी उम्र गुजारनी पड़ती थी। दिस वॉज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस, है ना। मतलब
ऐसा ट्रीट किया जाता था उनके साथ कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। दिस वॉज रिलेटेड विथ नेशनल ऑनर, और इसको उन्होंने किससे रिलेट कर दिया, देश के सम्मान से जोड़ करके रख दिया था। मतलब जूस और जिप्सीज या पॉलिस से अगर आप शादी कर रही हैं और ऐसे बच्चों को जन्म नहीं दे रही हैं जो गुड जर्मन्स कहलाते हैं, अनडिज़ायरेबल कम्युनिटी के बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो आप देश के साथ विश्वासघात कर रही हैं, देश के सम्मान को खतरे में डाल रही हैं। मतलब देश के नाम पर कितना वायलेशन होता था। दिस वॉज कंसिडर्ड द वायलेशन ऑफ नेशनल ऑनर एंड दीज वुमेन हैड टू लॉस देयर राइट्स। क्रिमिनल ऑफेंसेस मीन्स उन पर केस चलाए जाते थे, है ना। तो in this way, to maintain the racial purity, Nazis became cruel to women. मतलब रेशियल हायरार्की को, रेशियल सुपेरियोरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए नाजी एकदम क्रूएल हो चुके थे औरतों के प्रति। द विमेन बीइंग पनिश्ड अंडर द नाजी पीरियड, औरतों को पनिशमेंट दी जाती थी नाजी पीरियड में। ठीक है, देख लो कितनी क्रूएलिटी थी। तो इन दिस वे आई हैड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एडल्ट इंक्लूडिंग फीमेल, है ना, फीमेल कंडीशन ऑफ नाजी पीरियड, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो आर नेक्स्ट वीडियो विल बी द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। मतलब ये सारा प्रोपेगेंडा, ये सारा प्रोग्राम हिटलर किस तरीके से चलाता था और बाकी दुनिया के देश इन चीज़ों से अनजान थे तो कैसे थे, है ना। इतना कुछ जर्मनी में हो रहा था अंदर, लेकिन दुनिया को इसकी खबर तक नहीं लग पा रही थी। कैसे वो सारे प्रोपेगेंडाज को अरेंज करता था, ये सब सॉरी, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, प्लीज़ like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.